बात पश्चिम बंगाल के नए बवाल की। कल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से रविंद्र नगर में तुलसी मंच को लेकर दो समुदायों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की नौबत आ गई। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी तक ये मामला पहुंच गया है। बीजेपी ने इलाके में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को बिना वजह राजनीतिक रंग दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक फल की दुकान से शुरू हुआ। एक फल वाला कुछ दिनों के लिए कहीं गया और उसकी जगह तुलसी मंच तैयार कर दिया गया। फल वाला जब अपनी जगह वापस लौटा तो उसने तुलसी मंच का विरोध किया। यहीं से बवाल की शुरुआत हुई। Several police personnel injured, multiple number of cars vandalized, but police did not work. They should deploy paramilitary forces to save the police forces and Hindu. Vidhan Sabha is The common police forces and the Hindu people not safe in Bengal under the leadership of Mamata Banerjee. पुलिस टैकल किया, ठीक से टैकल किया। इसके लेकर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो अपोजिशन लीडर क्यों? अब देखिए, पुलिस ठीक ठाक काम कर रहा है। वहां पे एक सिचुएशन है, अनवांटेड सिचुएशन है, तो वो ठीक कर रहे हैं। उस टाइम में प्रोवोक करना, उस टाइम में सीन क्रिएट करना, ये तो ठीक नहीं है। तो पुलिस काम कर रहा है वहां पर। तपस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये ऐसा इलाका है जहां पर छोटी सी बात को लेकर अक्सर बवाल देखा जाता है। पुलिस इस मामले को कैसे संभालेगी, क्योंकि वजह तो बहुत छोटी है लेकिन बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, ये अंदेशा लगाया जा रहा था पिछले 2 दिनों से, क्योंकि उस फल की दुकान को लगाने को, वहां पर हटाने को लेकर 2 दिन से ही वहां पर तनाव बना हुआ था। हालांकि इतना बड़ा मामला सामने हो जाएगा ये किसी ने अंदेशा नहीं लगाया था, लेकिन कल जब ये घटना हुई तब मूल तौर पर 2 व्यावसायिक संगठनों के बीच ये झगड़े शुरू हुए। उसके बाद हाथापाई शुरू हुआ, पुलिस वहां पहुंची और भीड़ को काबू करने की कोशिश की। और उसके बाद पुलिस के साथ भीड़ का जो झड़प हुआ, उसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। डीसी पोर्ट, डिप्टी कमिश्नर रैंक के अफसर डीसी पोर्ट हरिकृष्ण पाई, वो खुद भी इंजर्ड हुए हैं और कई सारे पुलिसकर्मियों को पत्थर लगी, जमकर पथराव किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, 2 पुलिस के बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी थी। उसके बाद ये उन इलाके में कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस दोनों तरफ से ही फोर्स को मोबिलाइज किया गया। तकरीबन जो 2 से 3 घंटे के बाद स्थिति को काबू में लाया गया। आखिरकार शाम को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये ऐलान किया गया कि धारा 163 बीएनएस के और 144 सीआरपीसी का उस इलाके में जारी किया गया है। और यहाँ इस समय वो 144 धारा 163 बीएनएस का अभी भी लागू है। हालांकि पूरी रात भर अलग अलग जगहों पर तलाशी करते हुए कोलकाता पुलिस ने 12 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। 20 से ज़्यादा लोगों को अभी तक पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी कुल जो गिरफ्तारी का संख्या है 30 के आसपास है, 30 से थोड़ा ज़्यादा है। एग्जैक्ट फिगर्स कुछ ही देर में आ जाएगा, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि जो भी उपद्रवी इस घटना के पीछे थे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास इंटेलिजेंस नहीं थी, और पुलिस जब वहां पर पहुंची भीड़ को काबू करने के लिए, उन्हें इतना वक्त क्यों लगा, ये सवाल आपके पास। इस बीच डीजीपी दफ्तर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। डीजीपी दफ्तर के बाहर भी इस तरीके से नारेबाजी की गई। अब ये मामला सिर्फ पत्थरबाजी और नारेबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि 2 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई बन गया है। दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी की गई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहां पर माहौल इस वक्त तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं डीजीपी ऑफिस में भी नारेबाजी की गई। ममता पुलिस जवाब दो।